स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पार्ट 3। पार्ट का नाम सदियों में जीवन प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, मैंने ये पार्ट ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। इसके पहले मैंने 4 से 5 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। उन वीडियोस को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको पूरा लेसन समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप किसी पार्ट को एकदम स्टार्टिंग से समझोगे तो आपको पूरा उसका बेसिक क्लियर रहेगा और पूरा पार्ट अच्छे से समझेगा। तो स्टूडेंट्स, के पहले वाली वीडियोज़ में मैंने अलैंगिक प्रजनन कवर कर लिया है और लैंगिक प्रजनन में मैंने बताया है कि युग्मक का निर्माण और निषेचन कैसे होता है। तो उन वीडियोज़ को पहले देख लेना। यदि सारी वीडियोस नहीं देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया है युग्मक का निर्माण और निषेचन, वह वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आपको लैंगिक प्रजनन और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से नॉलेजेबल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगी। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन किस तरह होता है मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इस डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो भी नाम लिखे हुए उन नाम के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं वो काम क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका थ्योरी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए समझने का कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दलपुंज है, यहाँ पर दलपुंज है, यहाँ पर बाह्य दलपुंज। दलपुंज क्या काम करता है स्टूडेंट्स? अलग अलग फूलों में अलग अलग कलर प्रदान करने का काम करता है। ये दलपुंज जो होता है किसी में नीले कलर का होगा, किसी में लाल कलर का होगा, किसी में पीले कलर का होगा। जैसे आपने सूर्यमुखी का पुष्प देखा होगा तो पीले कलर का होता है। दलपुंज कैसा होता है? उसका पीले कलर का, जिसको हम लोग पंखुड़ी कहा जाता है। ठीक है, वो पंखुड़ी तोड़ तोड़ के हम लोग निकालने का भी काम करते हैं। फिर बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज जो होता है किसी पुष्प को क्या करता है? आधार प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है? आधार प्रदान करने का काम करेगा, उसको मजबूती देगा। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने गुलाब का फूल देखा हो, गुलाब के फूल के नीचे जो कांटे लगे होते हैं वो बाह्य दलपुंज का काम करता है। फिर नीचे आप लोग देख सकते हो पुष्पाधार। ये पुष्पाधार क्या करेगा? जो आप लोग डंठल पकड़ते हो, किसी पुष्प को अगर जब पकड़ते हो, जो हिस्सा आप पकड़े तो उसको क्या कहा जाता है? पुष्पाधार कहता है, जिसके माध्यम से ये पुष्प जो होता है उस पेड़ से लगा रहता है या उस वृक्ष से लगा हुआ रहता है। यहाँ पर आप लोग जायांग देख सकते हो। ये जायांग जो होता है वनस्पतियों में स्त्री किस तरह का काम करता है? ठीक है, स्त्री का काम करने का काम करता है। और यहाँ पर पुमंग आप लोग देख रहे होंगे, ये पुमंग जो है वनस्पतियों में पुल्लिंग का काम करेगा, पुरुष का काम करेगा। बराबर, तो स्त्री का काम कौन करेगा? जायांग, और पुरुष का काम कौन करेगा? पुमंग। इतना याद हुआ? चलिए, तो आपको 4 घटक समझ में आ गए। दलपुंज होना चाहिए, बाह्य दलपुंज होना चाहिए, जायांग और पुमंग। ये 4 घटक वनस्पतियों में पुष्प में के अंदर होने चाहिए। और जो ये पुष्प होता है वनस्पतियों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब जितना प्रजनन का पूरा जो काम होता है ये पुष्प ही करवाते हैं। अगर ये पुष्प नहीं होते तो वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन नहीं संपन्न हो पाता। तो वनस्पतियों में जो प्रजनन है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ये पुष्प होती है। ठीक है, तो जायांग मैंने क्या बताया? जायांग स्त्री किस तरह काम करेंगे? मतलब स्त्री का काम करेंगी। तो इसके अंदर 3 घटक होते हैं स्टूडेंट, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये वर्तिकाग्र क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्तिकाग्र बहुत चिपचिपा होता है, जिसके ऊपर जो परागकण है वो आके क्या होता है? बैठ जाता है, और वहां पर उसका क्या होता है? अंकुरण होता है। ये धीरे धीरे हम लोग वीडियो में देखते जाएंगे। अब आगे देखिए, वर्तिका। ये वर्तिका जो होती है, लंबी नलिका जो आपको स्टूडेंट दिख रही है, ये लंबी नलिका को वर्तिका कहते हैं। जो बोलते परागकण को लेकर आने का काम करती है। कहां पर लेकर आने का काम करती है? अंडाशय के पास लेकर आएगी। जो भी परागकण यहाँ पर बनेंगे, जो भी वर्तिकाग्र के पास परागकण का अंकुरण होगा, वह अंकुरित होने के बाद वर्तिका क्या करेगी? उन परागकणों को अंडाशय के पास लेकर आएगी। ठीक है, और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है पुष्प का अंडाशय। यही अंडाशय में क्या होगा? पुष्प का क्या होगा? फलन होगा। ठीक है, लैंगिक प्रजनन क्या होगा? यहाँ पर फलन होगा, और यहीं पर बीजांकुरण होगा। बीज और फल का निर्माण यहीं पर होने वाला है। ठीक है, आपने देखा होगा किसी फल को बनने से पहले उसका फूल बनता है, बराबर, बाद में फूल बनने के बाद उसका फल बनता है। तो सारा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा। इसके बाद पुमंग आ गया। ये पुमंग जो होता है पुंग किस तरह काम करता है इस पुष्प के अंदर? तो इसके अंदर 2 घटक होते हैं, परागकोश होता है और पुतंतु होता है। पुतंतु स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो लंबी नलिका दिख रही है 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3, ये जो लंबी लंबी नलिकाएं हैं ये क्या होता है? पुतंतु होते हैं। ये पुतंतु के ऊपर पराग कोश होता है। ये पराग कोश है। पराग कोश इस तरह से होते हैं। इसके ऊपर 4, जैसे आपके पास समझ लो 1 का सिक्का है, तो 1 के 4 सिक्के लो और 1 के ऊपर 1 रख दो, उसको परागकोश कहेंगे। जिसके अंदर कितने घटक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। और यहीं पर पराग
कोश परागकण का क्या होता है, यहीं पर निर्माण होता है, बराबर है। तो अगर किसी ने पूछा कि परागकण का निर्माण कहाँ पर होता है, तो पराग कोश पर होता है। पराग कोश कहाँ होता है, पूतंतु के ऊपर होता है। और पूतंतु और पराग कोश मिलकर क्या बनते हैं, पुमंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पुमंग बनाते हैं। इतना याद रहेगा कि स्टूडेंट। चलिए अब जायांग। जायांग स्त्री केसर का काम करता है, आप सबको मालूम है। इसके बाद जायांग में वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होती है अंडाशय। मैंने उसका काम बता दिया। वर्तिकाग्र पर जो यहाँ पर जो परागकण बनेगा, ये परागकण उठ के यहाँ पर जाएगा, ये परागकण उठ के वर्तिकाग्र पर जाएगा। वर्तिका पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, चिपचिपा होता है, बैठ जाता है। बाद में यहाँ पर परागकण का क्या होगा, अंकुरण होगा। वर्तिका उसको लेकर आएगी अंडाशय के पास, अंडाशय के पास उसका फलन होगा। ठीक है, इसको धीरे धीरे हम लोग आगे देखेंगे। दलपुंज। दलपुंज का काम मैंने बता दिया भाई, ये पंखुड़ी होती है जो किसी भी पुष्प को एक सुंदरता प्रदान करती है। और साथ ही साथ जो भी जैविक घटक है, जैविक घटक जैसे कीटक हो गए, पक्षी हो गए, और दूसरों को क्या करते हैं, अपनी ओर प्रभावित करती है। वो दूसरों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित क्यों करती है, परागण प्रक्रिया करने के लिए वो क्या करती है, कीटक और पक्षी लोग को अपनी ओर आकर्षित करती है। दलपुंज का काम मैंने बता दिया, बाह्य दलपुंज का भी मैंने काम बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम लोग कुछ पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले कि इस वीडियो को हम लोग कैसे कवर करने वाले। सबसे पहले परिचय देखेंगे, वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन का परिचय देखेंगे। उसके बाद प्रमुख चक्र देखेंगे, कौन कौन से प्रमुख चक्र हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के पुष्प, परागण क्या होता है, परागण के घटक क्या होते हैं, परागण के प्रकार क्या होते हैं, फलन क्या होता है, लास्ट में क्या पढ़ेंगे, बीजांकुरण। बाद में लास्ट में पढ़ेंगे बीज और फल कैसे तैयार होते हैं। तो ये स्टेप्स क्लियर करने हमको। ठीक है, तो वीडियो को देखते जाइएगा एकदम अच्छे से। चलिए, वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन। वनस्पतियों में पुष्प जो होता है, लैंगिक प्रजनन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मैंने पहले बता दिया है। पुष्प के अंदर 4 क्रम मंडल होते हैं। कितने क्रम मंडल होते हैं, 4 क्रम मंडल होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। बाह्य दलपुंज को कैलिक्स कहते हैं, दलपुंज को करोला कहेंगे, पुमंग को एंड्रोसिन और जायांग को जिम्नोसिन। बराबर है क्या यहाँ तक। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज का मैंने काम बता दिया, क्या काम करते हैं। पुमंग मैंने बताया, पुमंग जो होता है वो पुष्प के अंदर नर घटक का काम करेगा, और जायांग क्या करेगा, ये स्त्री घटक का काम करेगा। किसके अंदर, पुष्प के अंदर। बराबर है। पुमंग के अंदर पुंकेसर होता है, और क्या होता है भाई, पुंकेसर होता है और पूतंतु होता है। ठीक है, जायांग के अंदर हमने देखा अंडाशय होता है, वर्तिका होती है और वर्तिकाग्र होता है। बराबर है क्या यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पुमंग और जायांग ये प्रजनन का कार्य करते हैं। सही बात है। पुमंग जो होता है वो पुल्लिंग का काम करेगा, और जायांग स्त्री के तरह काम करेगा, प्रजनन कार्य करते हैं। इन्हें आवश्यक मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसको आवश्यक मंडल कहा जाता है। अब तो दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये आंतरिक मंडलों की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और जो दलपुंज है वो क्या करेगा, अंडाशय को पकड़ के रखता है। बराबर है। दलपुंज क्या करेगा, अलग अलग इंसेक्ट को, अलग अलग सूक्ष्म जीवों से क्या करेगा, उसको बचाकर काम करेगा। और बाह्य दलपुंज क्या करेगा, उस फूल को, उस अंडाशय को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। इसे ही क्या कहा जाता है, सुरक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं, फूल की सुरक्षा करते हैं। इसलिए इसका क्या नाम रख दिया गया है, अतिरिक्त मंडल, एसेसरी वॉर्ड्स। बराबर है। बाह्य दलपुंज घटकों को पिच्छक कहते हैं। बाह्य दलपुंज घटकों क्या कहते हैं, पिच्छक कहते हैं। वो हरे रंग का होता है, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे गुलाब का फूल ले लीजिए, गुलाब का फूल जो साइड में होता है वो हरे रंग का होता है, जो पंखुड़ी होती है वो लाल कलर की होती है। ठीक है। दलपुंज के दलों को क्या कहते हैं, बाह्य दलों को क्या कहते हैं हम लोग, पेटल्स कहा जाता है या पंखुड़ी कहा जाती है, जिसकी वजह से जो जैविक घटक है, कीटक और पक्षी, वह आकर्षित होते हैं उस पुष्प की तरफ। ठीक है। चलिए अब पुष्प के प्रकार। अब पुष्प के क्या लेते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे उभयलिंगी बायसेक्सुअल फ्लावर। उभयलिंगी में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ही फ्लावर में स्त्री घटक भी रहेगा और पुंकेसर भी रहेगा। ठीक है, स्त्रीलिंग भी रहेगा और पुल्लिंग भी रहेगा, तो एक ही पुष्प में रहेगा। पुमंग भी और जायांग भी एक ही पुष्प में जब रहेंगी दोनों, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उभयलिंगी कहेंगे। मतलब उसको अपने प्रजनन के लिए, उसके प्रजनन के लिए दूसरे पुष्प के नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर ही नर घटक भी रहेगा और उसके अंदर ही क्या रहेगा, मादा घटक भी रहेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपके पहला गुड़हल का फूल है, उसके बाद दतुरा है, उसके बाद क्या है, बैगन का फूल। ठीक है, ये क्या होता है, उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया क्या। बैगन, ब्रिंजल और दतुरा, और आपके सामने यहाँ पर है गुड़हल। ये तीनों जो फूल होते हैं ये उभयलिंगी फूल के क्या है, एग्जाम्पल है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पुष्प के अलग अलग प्रकार पढ़ रहे हैं। एक ही पुष्प में पुमंग या जायांग दोनों चक्र विद्यमान होते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में याद रखिए, गुड़हल, दतुरा और बैगन। बराबर है क्या। चलिए अब आगे। एक लिंगी स्टूडेंट्स, एक लिंगी फ्लावर। एक लिंगी फ्लावर में क्या होगा, या तो उस पुष्प में पुमंग रहेगा या तो जायांग रहेगा।
दोनों में से एक ही घटक रहेगा, या तो उस पुष्प में पुमंग रहेगा या तो जायंग रहेगा। अगर दोनों में से कोई एक ही घटक है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी फ्लावर कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में याद रखिए, पपीता, बटर गार्ड मतलब लौकी, ककुम्बर मतलब खीरा, या ककड़ी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल किसके हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के हैं, एक लिंगी, जिसके अंदर या तो पुमंग रहेगा या तो जायंग रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, बराबर। नर पुष्प, पुष्प में केवल पुमंग होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नर पुष्प कहेंगे। मादा पुष्प, पुष्प में यदि मादा घटक होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे मादा पुष्प कहेंगे। जैसे आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया हुआ है पपाया। पपाया फूल है स्टूडेंट्स, ये किसका फूल है, पपाया का, जिसके अंदर ये पहला पुष्प जो है वो नर घटक है। देख लीजिए नर घटक किस तरह से दिखाई दे रहा है आप लोग को, एक को देख लीजिए, ये नर घटक है, ठीक है, ये मादा घटक है। देख लीजिए दोनों में परिवर्तन दिख रहा है आप लोग को, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो नर घटक है, बराबर, यहाँ पर पुमंग दिखेगा, यहाँ पर आप लोगों को पुतंतु और परागकोश नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्त्री केसर नहीं नजर आएगा, ठीक है ना, इस फूल में। और यहाँ पर देख लो आप लोग, ये स्त्री केसर यहाँ पर नजर आएगा, लेकिन पुमंग यहाँ पुंकेसर नहीं दिखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, ये जो पहला वाला डायग्राम है, ये डायग्राम आपका है नर पुष्प का, किसका है, नर पुष्प का, ठीक है, जिसके अंदर आपको पुतंतु और परागकोश तो दिखेंगे, लेकिन आपको स्त्री केसर नहीं दिखेगा। स्त्री केसर जो ऊपर डंठल होता है ना, परागकोश, पराग नलिका और अंडाशय, वह नहीं दिखेगा। जो आपको इसके अंदर दिख रहा है वो लंबी डंठल दिख रही होगी आपको, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे। तो ये नर पुष्प हो गया और ये मादा पुष्प हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। चलिए, तो इसी तरह से लौकी में भी, ककुम्बर में भी नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों होते हैं, बराबर। पपीता, लौकी, खीरा, ये तीन एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। इस तरह के पेड़ों में दोनों प्रकार के पुष्प आपको पाए जाएंगे, नर पुष्प भी मिलेगा और मादा पुष्प भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वंती, पुष्पवंती मतलब बहुत सारे पुष्पों को आधार के लिए जो वृंत होते हैं उसे पुष्पाधार या पुष्पवंती कहा जाता है, जिसको आप लोग पकड़ के रखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप लोग किसी पुष्प पकड़ के रखे हो, जो डंठल आपके हाथ में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पवंती कहते हैं। लेकिन बहुत सारे पुष्प होते हैं जिनके अंदर ये पुष्पवंती नहीं रहती है, तो क्या रहते हैं वो लोग, स्थानबद्ध रहते हैं, सेसिल कहा जाता है। वृंत न हो तो ऐसे पुष्प को स्थानबद्ध सेसिल कहते हैं। उदाहरण के रूप में केसर का फूल आपको मालूम होगा, केसर हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में सैफ्रॉन कहते हैं। अपामार्ग का फ्लावर, अपामार्ग, ये देखो, ये जो है पहला वाला डायग्राम, ये आपको नजर आएगा केसर है, और दूसरा वाला जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, ये का फ्लावर है। का फ्लावर का भी यूज होता है स्टूडेंट्स, ये यूज होता है दांत को मजबूती देने के लिए। जो बहुत सारे टूथपेस्ट बनाए जाते हैं, कोलगेट वगैरह, उसके अंदर ये यूज किया जाता है, ठीक है। ये दांतों को मजबूती देते हैं, दांतों में अगर कैविटी आ जाती है तो इसका उपयोग करके हम लोग दांतों का इलाज कर सकते हैं, ठीक है। ये आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है, किसका, अपामार्ग का। यदि आप लोग को देखना है इसके बारे में और जानकारी, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, उनको आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आवश्यक पुष्पीय चक्र, आवश्यक पुष्पीय चक्र। तो सबसे पहले पुमंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जायंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पुमंग के बारे में मैंने बताया हुआ है। पुमंग जो होता है वो नल दल का काम करता है। पुष्प में नर घटक का काम कौन करेगा, पुमंग करेगा। पुमंग घटक दरों को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और पुमंग के अंदर जो भी घटक आएंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर कौन कौन से हो सकते हैं, पुतंतु, परागकोश और चार कोष्ठक। क्या क्या है, पुतंतु, फिलामेंट्स, परागकोश और चार तंतु। ये किसके अंदर आ जाएंगे, पुमंग के अंदर आ जाएंगे। ये पुरुष का काम करेंगे, इस पुष्प में पुरुष का काम करेंगे, ठीक है। आगे, पुतंतु, हर पुमंग में एक तंतु होता है। आप लोगों ने देखा होगा, लंबी सी लाइन मैंने दिखाया था, उसे पुतंतु कहते हैं। पुंकेसर के ऊपरी सिरे को हम लोग क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। परागकोश, पुतंतु ऊपर मैंने बोला था चार एक का सिक्का रख दो तो आपको डायग्राम नजर आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। चार कोष्ठक को, चार कोष्ठक मैंने जो बताए थे, परागकण, जिस पर परागकण तैयार होते हैं, बराबर है। चलिए, अब पुंकेसर का आंतरिक भाग में क्या होता है, जो कोष्ठक है, जो कोष्ठक उसका अर्धसूत्री विभाजन होगा। जो चार कोष्ठक है उनका अर्धसूत्री विभाजन होगा और वहीं पर क्या तैयार हो जाएगा, परागकण का निर्माण होगा। ये परागकण आगे जाके फलन प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं, बराबर है क्या। जैसे मनुष्य में लैंगिक प्रजनन में शुक्राणु क्या काम करते हैं, वही काम यहां पर करेगा परागकण, बराबर है क्या यहां तक। चलिए, उचित समय पर परागकोश फूटकर अंदर से परागकण बाहर आते हैं। जब उचित समय आता है, उसके लिए अनुकूल वातावरण आता है, तो परागकण क्या होते हैं, फूट जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं, बराबर यहां तक।
यहाँ तक समझा स्टूडेंट्स आप लोग को? तो मैंने क्या बताया, पुमंग के बारे में बताया। पुमंग में पूतंतु, परागकोश और 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठक का क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, परागकण का निर्माण होगा। और परागकण बाद में कहाँ जाएगा, स्त्री युग्मक के परागकोश पर जाएगा। बराबर है। चलिए अब आगे देखते हैं। जायांग, ये स्त्री केसर का काम करेंगे। तो जायांग ये स्त्री दल है, ये स्त्री घटक का काम करता है। जायांग घटक दलों को स्त्री केसर कहते हैं। मतलब जायांग के अंदर जितने भी घटक दल आएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे, कार्पेल कहते हैं। जैसे उसके अंदर तीन महत्वपूर्ण घटक आते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो होता है सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जिसको मैंने बताया था चिपचिपा हिस्सा होता है। वर्तिका वो जो लंबी नलिका मैंने बताई थी वो वर्तिका होगी। अंडाशय नीचे फुला हुआ जो हिस्सा था जहां पर फलन प्रक्रिया होने वाली उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। बराबर, यहां तक समझा है? चलिए अब अंडाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर के सबसे निचले भाग में क्या होता है, अंडाशय होता है। जो फुला हुआ भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। बराबर है। वर्तिका, अंडाशय और वर्तिकाग्र, जो चिपचिपा भाग होता है और अंडाशय, उसको जोड़ने वाली जो नली रहेगी, ठीक है, उसको जोड़ने वाली जो नली रहेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्तिका कहेंगे। जो खोखली होती है जिसके अंदर से परागकण आते हैं, परागकण वहीं से अंकुरित होकर आएंगे। बराबर है क्या? वर्तिकाग्र, वर्तिका के ऊपरी सिरे को वर्तिकाग्र कहते हैं। मतलब वर्तिका का जो ऊपरी सिरा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और वो क्या होता है, बहुत चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से वहां पर परागकण क्या होते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं और परागकणों का वहां पर क्या होता है बच्चों, अंकुरण होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण कोश तैयार होता है। अब यहां पर क्या होगा, प्रत्येक बीजांड में भ्रूण कोश का अर्धसूत्री विभाजन होगा और भ्रूण कोश तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, क्या बताया था ऊपर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर पुंकेसर के आंतरिक भाग में जो कोष्ठक होते हैं उसका अर्धसूत्री विभाजन होता है और वहां पर क्या तैयार हो गया, परागकण तैयार हुआ है। तो पुमंग है स्टूडेंट्स, जो पुमंग है वहां पर परागकण तैयार हुआ है अर्धसूत्री विभाजन होकर। और जो जायांग है वहां पर क्या तैयार हुआ है, भ्रूणपोष तैयार हुआ है। बराबर, इन दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों ही आगे फलन प्रक्रिया में जाने वाले हैं। अब जब इसका परागकण और इसका भ्रूणपोष का जब संयोग होगा तो क्या होगा, वहां पर फलन प्रक्रिया हो जाएगी। समझा स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक भ्रूणपोष में एक अगुणित अंडकोशिका तो 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। प्रत्येक भ्रूणपोष में जो भ्रूणपोष तैयार हुआ है वहां पर एक अगुणित अंडकोशिका रहेगी और 2 ध्रुवीय केंद्रक रहेंगे। ये याद रखिएगा, ये फलन प्रक्रिया में आगे काम आने वाले। आगे एक टॉपिक आने वाला है दोहरा फलन, उसके अंदर अंडकोशिका और ध्रुवीय केंद्रक का काम होने वाला है। बराबर स्टूडेंट्स, समझा है क्या? इसको याद रखिएगा। चलो अब पढ़ लेते हैं परागण। क्या होता है परागण? परागकोश के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहेंगे लोग, परागण कहेंगे। परागकोश कहां तैयार हो, परागकोश आपको मालूम है, देख लो यहाँ पर परागकोश दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, एक मिनट। कोश, ये परागण तैयार हो गए। बराबर है, परागकोश पर, ये परागकोश है, यहाँ पर परागकण तैयार हो गए और ये परागकण यह जैविक घटक द्वारा, जैविक घटक किसी पक्षी द्वारा यह परागकण लेकर जा रहा है। इसको पॉलिनेटर कहते हैं। जो परागकण को लेकर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेटर कहते हैं। और ये परागकण है, यहाँ पर ये परागकण कहाँ पर आ गया भाई, स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र पर आ गया, यहाँ पर आके गिरेगा। और यहाँ पर जब आके गिरेगा तो वहाँ पर क्या होगा, उसका अंकुरण होगा और ये पराग वर्तिका से होते हुए ये अंडाशय में जाएगी और वहाँ पर क्या होगा, इसका फलन होगा। तो परागकण का परागकोश से वर्तिका पर स्थलांतर होने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। समझ में आ गया क्या? समझा स्टूडेंट्स? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स परागकण जो होते हैं, परागण जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वयं परागण होता है और पर परागण होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्वयं परागण पढ़ेंगे फिर पर परागण पढ़ेंगे। घटक कौन कौन परागण करवा सकते हैं? जैसे अजैविक घटक हवा और पानी के माध्यम से होता है। हवा आई तो वो परागकण क्या होगा, उड़ के दूसरे वाले फूल पर जाएगा। ठीक है, पानी आ गया, पानी के माध्यम से हो सकता है। जैविक घटक जैसे कीटक हो गए, पक्षी हो गए। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था भाई, कीटक है जो परागकण को लेकर जा रहा है दूसरे फूल के ऊपर, वहां पर क्या होगा, उसका फलन होगा। कीटक और अन्य प्राणी। चलो परागण के प्रकार, दो प्रकार के परागण होते हैं। पहला है स्वयं परागण, सेल्फ पोलिनेशन। जब जो परागण की प्रक्रिया है एक ही पुष्प में होगा, जब परागण की जो प्रक्रिया है एक ही पुष्प में होगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, स्वयं परागण कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? स्वयं परागण कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? क्या कहेंगे उसे? स्वयं परागण कहेंगे। देख लीजिए यहाँ पर परागकण निर्माण हुए, वह परागकण
परागकोश पर निर्माण हो रहे हैं, लेकिन वो वर्तिकाग्र पर वही उसी पुष्प पर जाके क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पराग कण भी उसी पुष्प में निर्माण हो रहा है और उसका फलन भी उसी पुष्प में हो रहा है, मतलब एक ही पुष्प में हो रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वयं परागण कहेंगे। बराबर है क्या यहाँ पर। चलिए अब पर परागण के बारे में देख लेते हैं। में देखो, पराग कण निर्माण हो रहा है दूसरे पुष्प पर और पराग कणों का स्थलांतरण हो रहा है दूसरे किसी पुष्प पर। तो पराग कोश पर यहाँ पर निर्माण हुआ, ये क्या है स्टूडेंट, पराग कोश। यहाँ पर परागकण निर्माण हुआ और कितने परागकण निर्माण हुए स्टूडेंट्स, देख रहे होगा आप लोग, 2 दिख रहा होगा। कितना है, 2 परागकण का निर्माण होता है। याद रखिएगा 2 परागकण का निर्माण होता है। 2 परागकण निर्माण होंगे, वह किसी माध्यम से, शायद चाहे कीटक के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, ये दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे। ये जो वर्तिकाग्र रहेगा वो बहुत चिपचिपा रहेगा। यहाँ पर परागकण का क्या होगा, अंकुरण होगा। बराबर है। और अंकुरण होकर वर्तिका से नीचे जाएगा, अंडाशय में उसका फलन हो जाएगा। तो यहाँ पर परागकण बन रहा था कहीं और, लेकिन उसका रहा था कहीं और। तो यहाँ पर कौन सा परागण हो गया, पर परागण हो गया। तो 2 अलग अलग फूलों में होने वाले परागण को पर परागण कहते हैं। जैसे अब ये तो प्राकृतिक परागण हो गया ना, लेकिन हमारे वैज्ञानिक लोग, मतलब जैव प्रौद्योगिकी में कृत्रिम परागण वैज्ञानिकों द्वारा ब्रश की सहायता से किया जाता है। ब्रश के माध्यम से इसका परागकण दूसरे वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाल दिया जाता है। इस तरह से जैव प्रौद्योगिकी में कृत्रिम परागण भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं जो वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन है, जो हमारा 2 टॉपिक बच गया, फलन और बीजांकुरण, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो उन वीडियोस को पूरा देख लीजिए। अभी हमने बेसिक चीज़ें देख लीजिए कि परागकण क्या होता है, परागण क्या होता है, फिर जायांग क्या होता है, पुंमंग क्या होता है। बराबर है। पुंमंग मैंने घटक बताया, पूतंतु, परागकोश, 4 कोष्ठक क्या करते हैं। फिर मैंने जायांग के बारे में, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका क्या काम करती है, ये बता दिया मैंने। तो इस वीडियो में बेसिक चीज़ें देखी है। अब हम लोग अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे निषेचन, फलन और बीजांकुरण के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। यदि आप लोग ने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निषेचन और बीजांकुरण के साथ। धन्यवाद।